नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूँ प्रज्ञा वैदेही। स्वागत है पुराने कागज में। हिंदी साहित्य में कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वो एक मौसम होते हैं, एक आंधी होते हैं। मुक्ति बोध ने जिसे अंधेरे में ढूंढा, उस रोशनी को नंगी आंखों से देखने की हिम्मत सिर्फ एक शख्स में थी। एक ऐसा कवि जिसका शरीर किसी पहलवान जैसा था, लेकिन दिल इतना कोमल कि रिक्शे वाले को अपनी शॉल दे दे और खुद ठंड में ठिठुरता रहे। आज बात उस फक्कड़ की, उस बागी की हो रही है जिसे दुनिया निराला कहती है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, बात हो रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। वो पहले कवि थे जिन्होंने कविता को छंदों की जेल से आजाद किया, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी दुखों की जेल में रही। बचपन में माँ गई, जवानी में पत्नी और फिर उनकी जवान बेटी सरोज। उनके पुराने कागजों में गरीबी थी, अपमान था, संपादकों का तिरस्कार था। फिर भी वो इलाहाबाद की सड़कों पर एक राजा की तरह घूमते थे, जबकि जेब में अक्सर एक पैसा नहीं होता था। निराला सिर्फ अपनी गरीबी से नहीं लड़ रहे थे, उन्हें दूसरों का दर्द अपने दर्द से ज्यादा बड़ा लगता था। उन्होंने जब सड़क पर एक भिखारी को देखा तो उसे सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसे महसूस किया। वो आता, दो टुक कलेजे को करता पछताता, पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिठाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। दो टुक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं साथ, सदा हाथ फैलाए। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओट जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल से वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। ये थी निराला की नजर। जहां दुनिया नजरें फेर लेती है, वहां निराला की कविता शुरू होती है। निराला जी ने कभी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाई। उनका ये स्वीकारनामा हिंदी साहित्य का सबसे भारी सच है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। लोग तो उन्हें पागल भी कहते रहे, लेकिन वो महाप्राण थे जिन्होंने पत्थर तोड़ने वाले मजदूर में भी सौंदर्य देख लिया था। वो तोड़ थी पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। निराला चले गए, लेकिन सिखा गए कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर कैसे जिया जाता है। उनके पुराने कागज हमें बताते हैं कि अगर जेब खाली हो, तब भी दिल बादशाह जैसा हो सकता है। साहित्य के इस विद्रोही संत को हमारा नमन। ये था आज का किस्सा। कल फिर मिलेंगे किसी और भूली बिसरी याद के साथ पुराने कागज में। तब तक देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।